Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about liver and especially fatty liver. लीवर हमारी बॉडी में क्या फंक्शनिंग करता है, बेसिकली फैटी लीवर क्यों होता है, कौन कौन से उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं एंड बेसिकली व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ये आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे. नाउ इनिशियली वी स्टार्ट अबाउट व्हाट एक्चुअली द लिवर इज. लीवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के ब्लड से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन सबको मिनिमाइज रखता है, इन सबको कंट्रोल रखता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट करता है. बेसिकली हमारे ब्लड सप्लाई को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स ना हो, कुछ इफेक्टेड जर्म्स वगैरह ना हो, मतलब बेसिकली इट्स अ प्यूरिफायर फॉर आवर ब्लड. अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है दैट इज फैटी लीवर. लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट लीवर की फंक्शनिंग. लीवर की फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या है, लीवर हमारी बॉडी में से जितने भी वाइटामिन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, इन सबको मेटाबोलाइज करता है. लेकिन द मोमेंट जब लीवर अपनी ये फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता तो ये जितने भी वेस्ट हैं, जितने भी फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, हमारे लीवर में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है दैट इज फैटी लीवर. अब आपको समझ आ गया होगा कि फैटी लीवर है क्या. जब भी हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है दैट रिजल्ट्स इनटू फैटी लीवर. लेकिन अगर हम बात करते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि फैटी लीवर हो चुका है. फैटी लीवर के जनरली कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनसे आप पहचान पाओगे ये इनिशियल सिम्टम्स हैं कि अब हमारी बॉडी में फैटी लीवर की कंडीशन डेवलप हो चुकी है. डिस्पाइट ऑफ दिस बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आते हैं और वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके फैटी लीवर की कंडीशन में ही नज़र आए, क्योंकि लोगों के बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो चुके हैं फैटी लीवर को लेके कि अगर हमें बहुत ज़्यादा बैली फैट है दैट मीन्स हमें फैटी लीवर है, अगर हमें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है तो क्या हमें फैटी लीवर है. हाँ, एब्डोमिनल पेन एक रीज़न है, एक साइन है उसका कि आपको फैटी लीवर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका एब्डोमिनल पेन आपका फैटी लीवर में रिजल्ट करे. आपकी किडनी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कॉन्स्टिपेटेड हो, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं तभी भी आपको पेन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना हम हर बार एब्डोमिनल पेन को हम फैटी लीवर से ही रिलेट करें. अब एक कंडीशन आती है ओबेसिटी. ओबेसिटी की कंडीशन ऐसी है जहाँ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है. तो जितने भी ओबीस पीपल होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फैटी लीवर जल्दी से जल्दी डेवलप कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी से जो फैट्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं. और क्योंकि लीवर की यह फंक्शनिंग है कि वो फैट को मेटाबोलाइज करता है, इसी वजह से वो फैट हमारे लीवर पे एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके फैटी लीवर की कंडीशन डेवलप हो जाती है. अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, साइंस एंड सिम्टम्स. एब्डोमिनल पेन मैंने जैसे कि अभी बताया, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जिनेस रहेगी अपनी बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहोगे, फ्रम्पी रहोगे, लेजी रहोगे, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आप अनयूजुअल टायर्डनेस फील करोगे. मतलब एट टाइम्स व्हाट हैपन, हम टायर्ड कब होता है जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं. लेकिन फैटी लिवर की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद दे ऑलवेज फील टायर्ड. उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना काम कर लिया हो. तो ये भी एक सिम्टम है. टायर्डनेस के साथ क्या एडअप होता है, वीकनेस. तो उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस भी महसूस होती है अपनी बॉडी में, और पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, नॉजिया जैसा मन होता है. तो ये एक नॉर्मल मिनिमल सिम्टम्स हैं और ये आपको जनरली हर कंडीशन में, हर डिसऑर्डर में, हर डिजीज में देखने को मिलते ही हैं. तो सिर्फ आप इन सिम्टम्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो यू कैन गो फॉर योर ब्लड टेस्ट. जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तब आपको अपनी रिपोर्ट्स में नजर आएगा, आप एलएफटी कराओगे तब आपको रिपोर्ट में नजर आएगा कि हाँ मे बी कुछ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट है, तब जाके आपको पता चलेगा, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, देन यू वुड गेट टू नो कि आपको एक्चुअली में फैटी लीवर की कंडीशन है. अनटिल एंड अनलेस बिना रिपोर्ट्स के आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है बिना रिपोर्ट्स के कि आपको फैटी लीवर की कंडीशन है, क्योंकि एज सच कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि आपको फैटी लीवर कौन कौन से तरह से हो सकता है, क्योंकि जब भी हम फैटी लीवर या लीवर की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबके माइंड में एक ही थॉट आता है दैट इज योर अल्कोहल. जनरली लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, हमारी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है उसको फैटी लीवर होगा या उसकी किडनी फेल होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है.
इसमें भी दो कंडीशन होती है, अल्कोहलिक फैटी लीवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जब आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर है, दैट मीन्स आपको अल्कोहल का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो रही है, दैट इज़ योर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। लेकिन एक डिजीज़ ऐसी भी है जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, उसमें ज़रूरी नहीं है आपका अल्कोहल की वजह से आपका फैटी लीवर हो, बहुत सारे हार्मोनल डिस्बैलेंस की वजह से हो जाता है, एट टाइम्स आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, या फिर एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है। बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल वी आर हैविंग मील्स जो हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स अपने खाने में ऐड कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई रिच फैट वाला खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है। एंड अल्टीमेटली जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फैटी लीवर की कंडीशन क्या है, जब आपकी बॉडी से फैट एक्सक्रीट नहीं होके आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, आपकी बॉडी में ही जमा हो रहा है। तो अब आपको समझ आएगा ये दो कंडीशन है, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक। अल्कोहलिक तो समझ में आता है कि अल्कोहल की वजह से हुआ है, लेकिन हर बंदा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। तो आप ये सोच रहे होगे मैं तो अल्कोहल ही नहीं लेता, तो मुझे कैसे फैटी लीवर हो सकता है? तो एक कंडीशन ऐसी भी है जो आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में रिजल्ट करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रिजर्वेटिव्स, जो भी आप अपने खाने में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो। बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो अगर आप ये सब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हो तो दैट रिजल्ट्स इनटू योर फैटी लीवर। अब ये तो हमने बात कर ली फैटी लीवर की। अब फैटी लीवर कैसे आपके लीवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी मैं आपको अभी आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी। लाइक सपोज आपको इनिशियली अपनी LFT से, अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल गया कि यू हैव फैटी लीवर। अब आप क्या कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि जनरली फैटी लीवर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और धीरे धीरे आपके लीवर में स्कारिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक लाइन स्केलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्केरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इनटू फाइब्रोसिस। मतलब आपके लीवर में फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो चुका है, आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने की राह पे चल चुका है। लेकिन इतनी जल्दी आपका लीवर फेल नहीं होता है, लीवर डिजीज नहीं होती। ये एक इनिशियल कंडीशन है जब आपका लीवर फेल होने की राह पे चल दिया है, उसके 10 से 12 साल बाद आपको लीवर स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सिरोसिस। वो एक ऐसी कंडीशन है जहां से आपका लीवर वापस रिवर्ट नहीं हो सकता है। अगर आप फाइब्रोसिस की कंडीशन में हो, अगर आप लीवर डिसीज की इनिशियल कंडीशन में हो, तो आप अपने लीवर को रिगेन कर सकते हो, उसकी फंक्शनिंग को रिवर्ट कर सकते हो, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान हम अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कंडीशन आई आपकी लीवर सिरोसिस की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका लीवर वापस से अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। क्योंकि होता क्या है, आपकी फाइब्रोसिस की कंडीशन में लीवर फिर भी फंक्शनिंग कर रहा होता है, अपने टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट कर रहा होता है, हमारे ब्लड सप्लाई को हेल्दी रखता है। लेकिन जहाँ बात आती है हमारे लीवर सिरोसिस की, वहाँ आप ये समझ लीजिए कि आपके लीवर की फंक्शनिंग बिल्कुल डिटोरिएट हो चुकी है, अब आपका लीवर कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो बेटर है गो फॉर योर ब्लड टेस्ट। आप जब भी आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, आपकी LFT की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको पता चल गया है कि आपको लीवर डिसीज है, तो आप इनिशियली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, अपनी डाइट को हेल्दी रखना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जो फाइब्रोसिस की कंडीशन है वो आपकी सिरोसिस की कंडीशन में एक्चुअली ना कन्वर्ट हो और आपको अल्टीमेटली अपना लीवर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। तो आपके हाथ में ही आपकी रिकवरी, आपके हाथ में ही आपका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स विल गिव यू बेस्ट एडवाइस एंड मेडिसिन, लेकिन उसके बावजूद आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको परफॉर्म करनी है, वॉक करनी है, इन सारी चीज़ों का आपको खुद को ध्यान रखना होगा। कौन से आप फ्रूट्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा लीवर अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाए वो ही चीज़ हमें खानी होती है। तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अपने उसमें ऐड नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट योर मेडिकेशन, या फिर आप बहुत टाइम से कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन देंगे एंड वी हैव अ वेरी गुड रिजल्ट एंड वी हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बहुत जल्दी अपनी लीवर कंडीशन से ठीक हुए हैं, जिनको लीवर डिजीज़ है उनसे बहुत जल्दी वो लोग रिकवर कर पाए हैं। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग मेडिसिन, एक्सरसाइजेज, डाइट चार्ट, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है जिनसे आपकी डेली एक्टिविटीज़ में, आपकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस करना क्या है, अपनी रिपोर्ट्स हमारे नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करनी है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।